नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं और आप अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर और एजुकेटर ऑफिसर के साथ। तो दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन आने वाला है। और आज के सेशन में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा का विषय जो है आपका वीडियो एग्जाम है। जैसा कि मैंने बताना चाहूँगा कि पिछले दो वीडियो में खासकर मैंने वीडियो एग्जाम के बारे में ही सेशन बनाया था, वीडियो बनाया था। और आज का जो सेशन है वीडियो एग्जाम को लेकर ही समर्पित है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो एग्जाम में के बारे में जो भी सेशन में मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये चर्चा की गई थी कि इसका जो है रियल में डेट क्या है, इसका किस डेट को एग्जाम हेल्ड होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, उससे थोड़ा आगे बढ़ करके इस बात को लेकर के है कि सर वास्तव में इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, पहले की वीडियो में जैसा कि है अभी भी सरगर्मी का विषय बना हुआ है, अभी भी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है कि वास्तव में वीडियो का री एग्जाम कब होगा। जनवरी में जैसा कि UPSSC की तरफ से कहा भी गया है कि मिड जून में हम कराएंगे। और हमारी भी तरफ से बताया गया है कि जो है ये 17, 18, 19 जून, खासकर ये 18 जून के आसपास ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर ये जून में नहीं होती है तो उसके 10-15 दिन आगे पीछे जून जुलाई में निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन जो अभी भी विश्वस्त सूत्रों से जो डेट निकल करके आ रहे हैं वो आपके 18 जून ही है। तो ये मान के चलिए कि आपका जून जुलाई में, खासकर जून में निश्चित रूप से एक एग्जाम हो जाएगा। और मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेट के चक्कर में न पड़ करके आप अपने तैयारी के चक्कर में लगे रहिए। केवल और केवल आप अपने तैयारी के बारे में सोचिए। वो एग्जाम 1 महीना आगे या पीछे होता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। एग्जाम तो होगा ही, क्योंकि वैकेंसी तो कैंसिल हुई नहीं है, केवल आपके फाइनल रिजल्ट कैंसिल हुआ है, तो एग्जाम तो होना ही है। और चूंकि 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश रहेगी कि उस आम चुनाव के अधिसूचना से पहले ये आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाए और आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है दिसंबर तक इसकी नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना भी है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जैसा कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स मित्र जो है फोन के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि सर पिछला कट ऑफ कुछ और था, क्या इस बार जो एग्जाम होने वाला है कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, या चूंकि 4-5 साल बाद 4 साल बाद 5वां साल लग गया है, ये चूंकि 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो क्या कट ऑफ कुछ कम रहेगी या कट ऑफ क्या रहेगी, या फिर आपका सेफ स्कोर क्या होगा। तो दोस्तों, आज जो है हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले कट ऑफ के संदर्भ में 1953 पद की जो पिछला कट ऑफ थी उसको ध्यान में रखते हुए, कंपेरिजन करते हुए इस समय जो एग्जाम होगा उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में थोड़ा एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं दोस्तों क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जब तक अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम के बिना पेपर देखे, एग्जाम के लेवल को बिना समझे, पेपर के लेवल को बिना समझे किसी भी कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में बात करना एक तरह से बेईमानी है। जब तक एग्जाम नहीं हुआ है, पेपर का लेवल पता नहीं चला है, कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, बिना वो सब हुए किसी भी फाइनल कट ऑफ के या सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करना एक कल्पना की बात है, सही नहीं है। और मेरी भी यही धारणा है। बट कुछ हमारे स्टूडेंट्स या मित्र हैं कह रहे हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, तो अपने तैयारी को एक अच्छी दिशा देने के लिए, तैयारी को एक लेवल देने के लिए उनकी इच्छा थी कि हम कट ऑफ के बारे में एक चर्चा करें। तो दोस्तों, हम जो आज कट ऑफ या सेफ स्कोर की चर्चा कर रहे हैं, हम इसी दृष्टि से कर रहे हैं कि एक ये जो कट ऑफ या सेफ स्कोर बताई जा रही है हमारे द्वारा, उसको टारगेट करके बच्चे अपने तैयारी को धार दें, अपने तैयारी को और आगे बढ़ाएं। तो इस कट ऑफ की चर्चा इसी संदर्भ में है, न कि फाइनल है।
ये जो है एक अनुमान पे आधारित है, एक टारगेटेड कट ऑफ है, न कि ये आपका फाइनल कट ऑफ है। क्योंकि आप जानते हैं जब एग्जाम ही नहीं हुआ है और एग्जाम क्या अभी तक डेट ही नहीं लगा है, तो उसके बारे में फाइनल या सेफ स्कोर की चर्चा कैसे की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक अनुमानित कट ऑफ या सेफ स्कोर पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बनाया जा सकता है या बताया जा सकता है, और उसी सेफ स्कोर या कट ऑफ को लेकर के हम लोग अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसका पिछले रिकॉर्ड चेक करते हैं क्या है। दोस्तों, वीडियो 2018 जो एग्जाम हुआ था, 18 में वैकेंसी आई थी और 18 में इसका एग्जाम हुआ था और 19 में इसका अगस्त वगैरह में फाइनल रिजल्ट लिया गया था। फाइनल रिजल्ट हमारे कहने का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि ये एग्जाम नहीं तो इसमें कोई मेंस था और नहीं तो कोई इंटरव्यू था, केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम पर इसका फाइनल रिजल्ट आया था। क्यों रद्द हुआ, क्यों रद्द होने का क्या कारण बना, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है, उसके बारे में चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछला जो फाइनल रिजल्ट बना था उसका कट ऑफ विभिन्न वर्गों का, विभिन्न कैटेगरी का क्या था। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम यूआर अनरिजर्व पुरुष या मेल लड़के की बात करें तो पिछले बार जो कट ऑफ गया था 106 क्वेश्चन के आसपास गया था, मतलब 212 नंबर। वैसे ओबीसी का जो कट ऑफ था 103 क्वेश्चन, लगभग 205 नंबर के आसपास गया था। एससी का कट ऑफ था लगभग पिछले बार 93 क्वेश्चन के आसपास था, मतलब इसके दुगना जो है वो मार्क्स था। वैसे ही एसटी का जो था 85 क्वेश्चन के आसपास था और आपका फीमेल का जो था लगभग 299 क्वेश्चन के आसपास था। तो दोस्तों चूंकि ये एग्जाम 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का था, तो सीधी सी बात है ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए इसका गुना कर दीजिए तो आपका कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा। जैसे 106 का 212, 103 मतलब 205 के आसपास ओबीसी का गया था, ऐसे ही 93 का गुना, 85 का गुना और 99 का गुना। ये जो है 99 दोस्तों ये फीमेल का कट ऑफ था, 198 मार्क्स जो फीमेल लाई थी उसका मतलब सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों ये जो है 1993 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, 1953 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका एक कट ऑफ था। तो दोस्तों चूंकि वो नियुक्ति ही रद्द कर दी गई, उस रिजल्ट को ही रद्द कर दिया गया। अब जो है संभावित डेट जो है जो यूपीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है जून के मिड में, तो अब है लड़कों के बीच में जो सिलेक्ट हो गए थे उनके लिए तो दुख की बात थी कि उनका एक जो अच्छा अवसर था एक अपने भविष्य को बनाने के लिए वो खो दिया उन्होंने। बट कोई बात नहीं, जब रद्द हो गई तो सबके लिए रद्द हो गई। अच्छी बात है कि हमें जो नहीं सेलेक्ट हुए, जो पिछली बार चूक गए थे उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है और उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है जो पिछली बार सेलेक्ट होकर के भी अंतिम चयन सूची में आने के बावजूद भी उसको रद्द कर दिया गया। तो किसी के लिए भी समस्या की बात नहीं है, सबके लिए इस बार फिर से एक समान अवसर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोबारा एग्जाम लगभग 4 साल बाद होने जा रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट होंगे, भाई बहन होंगे जो किसी और सरकारी नौकरी में लग गए होंगे, इससे अच्छे सरकारी नौकरी में लग गए होंगे, तो उनको निश्चित रूप से जहाँ तक संभावना है इससे अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई होगी, गवर्नमेंट जॉब मिल गई होगी, तो इस पद को अब उन्हें जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन उसमें से बहुत अच्छे, ज़्यादा अच्छे नहीं कहेंगे, अच्छे और ज़्यादा दोनों बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे और उनके लिए भी ये वैकेंसी जो है, ये पुनर्परीक्षा जो है फिर से एक उनके लिए अहम विषय होगा। तो दोस्तों इसी को चर्चा करते हुए कि चूंकि 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, उस समय टोटल 14 लाख फॉर्म पड़े थे, 9-10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास फोन किया, उनकी यही एक जिज्ञासा थी, क्यूरी थी कि सर उसके संदर्भ में सोचा जाए तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कई यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, ये सब बातों से इतर मैं आपको वास्तविकता से थोड़ा रूबरू कराना चाह रहा हूँ। दोस्तों जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं खुद कंपटीशन देता था तो मैंने ये फील किया था कि अगर कोई परीक्षा रद्द भी होती है और 3-4 साल बाद भी होती है
तो ये अनुमान लगाना कि कट ऑफ कम जाएगी, 4 साल बाद दोबारा परीक्षा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि कट ऑफ ज्यादा ही जाता है, भले ही 4 साल बाद परीक्षा हो। कारण ये कि 4 साल बाद जब परीक्षा होती है तो जो नए लड़के होते हैं उनको भी 4 साल का पर्याप्त समय मिल जाता है और वो अपने तैयारी को अच्छा धार भी दे देते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह के आप गफलत में ये बिल्कुल न रहिएगा कि 4 साल बाद एग्जाम हो जा रहा है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अच्छे मेधावी लड़के जो वीडियो से अच्छे पद पा गए होंगे तो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो मेधावी लड़के, वो लड़के जो उस समय नए थे अब 4 साल बाद पुराने होकर आएंगे, वो ज्यादा अनुभव के साथ आएंगे तो अच्छा फाइट फेस करेंगे। पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो 9 लाख लड़के बैठे थे, हो सकता है कि इस साल कुछ कम ही बैठे या लगभग उतना ही बैठे या उससे ज्यादा भी बैठ सकते हैं। कारण है कि उस समय कुछ बच्चों ने एग्जाम छोड़ भी दिया होगा, तो हो सकता है फिर से वो भागीदारी करें। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अगर हम समग्र रूप से कट ऑफ के बारे में बात करें, सेफ स्कोर के बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं, इस बारे में सोचना कि इस बार कट ऑफ या सेफ स्कोर कम रहेगा, ये गफलत की बात है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि स्कोर कम ही रहेगा। मैं आप लोगों के लिए एक सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को एक गाइड के रूप में बताना चाहूंगा कि देखिए, जो पिछला 1953 कट ऑफ था, ये निश्चित रूप से 1953 पद का कट ऑफ था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसमें कट ऑफ थोड़ा पढ़ने के कुछ रीजंस भी थे, जैसे कि पेपर आउट होना, सेधमारी होना या यूपी के द्वारा या एजेंसी के द्वारा गड़बड़ी करना, कई कारण थे जिसकी वजह से मेरिट थोड़ी चढ़ गई थी। बट इस बार अगर हम उसको छांट दें और ये फिर कहें कि नहीं, इस बार मेरिट नहीं चढ़ेगी, पिछले बार बहुत बड़ी धांधली हुई थी तो नहीं चढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार जो लड़के हैं कुछ और अच्छे आ गए हों, जो अपनी तैयारी उसमें पूरी नहीं कर पाए हो, इसमें और अच्छी तैयारी के साथ आए हो। तो दोस्तों, अब बात आती है कि सब समरी के रूप में क्या किया जाए, एक कट ऑफ क्या हो जिसको टारगेट लेकर तैयारी किया जाए। तो मैं दोस्तों बता दूं कि पिछला जो कट ऑफ है उसमें मैंने थोड़ा अपग्रेड करके ही कट ऑफ रखा है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं रखा है। और दोस्तों, मैंने ये जो कट ऑफ रखा है, कट ऑफ इसको नहीं कर सकते, मैंने इसको एक तरह से सेफ स्कोर के बारे में रखा है। तो जैसे मैंने रखा है अनरिजर्व जो मेल लड़के हैं उनके लिए 110 प्लस क्वेश्चन रखा है, ओबीसी के लिए 107 प्लस क्वेश्चन रखा है, एससी के लिए 97 प्लस रखा है, एसटी के लिए 88 प्लस रखा है और फीमेल के लिए 102 प्लस क्वेश्चन रखा है। चूंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो निश्चित रूप से इसमें 2 का गुणा कर लीजिएगा। जैसे अगर आपका अनरिजर्व में 110 क्वेश्चन मैंने कट ऑफ रखा है या सिर्फ इसको रखा है तो उसके 2 गुना मतलब 220 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये जो ने रखा है एक तरह से बहुत सोच समझ करके और एक सेफ स्कोर के रूप में रखा है। और चूंकि दोस्तों यहाँ कट ऑफ की बात करना उचित नहीं होगा, कारण ये है कि एग्जाम चूंकि एक ही पेज का है, जब एग्जाम 2 पेज या 3 पेज का होता है तब उसमें कट ऑफ की बात आती है। जब एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम पे होना है, सिर्फ 150 क्वेश्चन पर ही इसका फाइनल मेरिट बन जाना है, तो फिर इस कट ऑफ के बारे में चर्चा करना कोई इशू नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता है। हम जो है सेफ स्कोर के बारे में एक बार चर्चा करें तो बेहतर है। तो हमने जो नंबर बताया, क्वेश्चंस का नंबर बताया है, इस सेफ स्कोर के संदर्भ में बताया है। और मैं बता दूं कि जो हमारे बच्चे इस सेफ स्कोर के आंकड़ा को लगभग पार कर जाएंगे, उनकी जो है सीट लगभग सुरक्षित होगी। तो दोस्तों, मैं दोहरा दूं फिर से कि जो अनरिजर्व है 110 प्लस क्वेश्चन को टारगेट लेके चले, ओबीसी जो हमारे बच्चे हैं 107 क्वेश्चन प्लस को लेके टारगेट लेके चले, एससी है 97 प्लस क्वेश्चन को लेके टारगेट लेके चले और एसटी जो है 88 प्लस को लेके चले और फीमेल जो हमारी बहनें हैं 102 जो है प्लस करके क्वेश्चन को लेके चले, तभी उनकी जो सीट है वो सुरक्षित हो सकती है। अदरवाइज आप कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तो चूंकि कट ऑफ का यहाँ मुद्दा इसलिए नहीं है कि एक पेज का एग्जाम है, मेरे द्वारा ये जो बनाए गए हैं अनुमानित जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चंस को टारगेट लेकर के, इस मार्क्स को टारगेट लेकर के आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों,
वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि इस सेशन के माध्यम से हम क्या कहना चाहते थे इसको आप समझ गए होंगे। और अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। इसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको यथाशीघ्र आपको जो है आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस सेफ स्कोर के सेशन के साथ ही आज जो है हम अपने सेशन की अपने वीडियो टाइम की समाप्ति करना चाहेंगे। उम्मीद है कि ये आप जब वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैंने बता ही दिया, आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा। और हमने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना लाभ मिल रहा है, हमारी जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपको कितना लाभ हो रहा है, इससे भी हमें अवगत कराइएगा। कारण जानते हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों चलिए, इस जो है इसके साथ ही इस सेफ स्कोर को बताने के साथ ही हम अपने सेशन को समाप्ति करना चाह रहे हैं। और नए सेशन में एक नए आर्टिकल के साथ, एक नए इशू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।